Good morning students. Today we are going to learn part 3 of the chapter Glimpses of India, that is tea from Assam. Here we are going to start. Chai garam, garam chai, a vendor called out in a high pitched voice. He came up to their window and asked, Chai saab chai. Give us 2 cups, Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. View, exclaimed Pranjal. It is an exclamation. Tea really is very popular. Here chai means tea, we know. Garam, hot. Saab, sahab or sir, steaming, extremely hot. Exclaim, cry out suddenly in surprise. Here you can see that scene is set on a train station. जो scene ये set है किसका है? ट्रेन स्टेशन का सीन है जहाँ पर एक चाय टी वेंडर्स जो है वहाँ घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं उन 2 फ्रेंड्स से जो वहाँ पे विजिट करने आते हैं. दिस इज अ स्टोरी अबाउट 2 फ्रेंड्स, प्रांजल एंड राजवीर. दे बोथ आर बॉयज, they both are close friends. They are going their home. So here you can see our tea vendor asked the 2 friends if they would like to buy some fresh made hot tea. तो उन्होंने देखा कि ठीक है, they decide to have 2 cups of tea. ठीक है, वो लोग 2 थे तो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, टी लेंगे और ऑलमोस्ट एवरीवन एल्स इन देयर कंपार्टमेंट, उनके कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सब लोगों ने 2-2 कप चाय के लिए. विद दिस प्रांजल हाईलाइट, अब इसी को देखते हुए प्रांजल ने ऑब्जर्व किया. उसने क्या हाईलाइट किया इस फैक्ट को कि ऑलमोस्ट 80 करोड़ ऑफ कप्स ऑफ टी आर कंज्यूम एवरी डे. की 80 करोड़ कप्स जो है कंज्यूम हो रहे हैं हर दिन हमारे यहाँ से चाय के थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. वाइल राजवीर रिमेन सरप्राइज, राजवीर जो है सरप्राइज हो गया है सुनकर. इंडीड टी इज अ पॉपुलर बेवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट मीन्स उसका क्या मतलब था, टी जो है सारे स्नैक्स, सारे नाश्ता वगैरह जो भी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं उन सब में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पॉपुलर है, टी. वो सबसे बड़ा बेवरेज है इन ऑल द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन से. The train pulled out of station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures. Here paddy fields means a field where rice is grown, मतलब वो फील्ड जहाँ पे सिर्फ चावल उगते हैं, राइस उगते हैं. बैकड्रॉप लाई बिहाइंड और बियॉन्ड, ऐसी जो बियॉन्ड या बिहाइंड उसके पीछे है वो खींची चली आ रही है और सर्व हो रहा है एज अ बैकग्राउंड टू, मतलब वहाँ से स्ट्रेच होते हुए आ रही है, वहाँ से लाई हो रही, क्रॉस कर रही है. एज फार एज आई कुड सी, मतलब जहाँ तक वो डिस्टेंस, जहाँ तक हम जितनी दूर तक हम देख सकते हैं. तो फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस अंटिल समथिंग इज सो फार अवे एंड स्मॉल इट कैन नॉट बी सीन एनी मोर, वहाँ तक जहाँ तक हमारी आइज कैन सी. Dwarfing cause to see small or insignificant in comparison. कोई ड्वार्फ मीन्स मतलब जो छोटे होते हैं, बोने टाइप के होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं अपनी एज से भी. तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल का कोई कारण होना ही है, इनसिग्निफिकेंट कंपैरिजन, कंपैरिजन के तौर पे वो सिग्निफिकेंट नहीं होना, उतना बड़ा नहीं होना. स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग हेयर, एमएस मीन्स इन द मिडल ऑफ. As soon as the train started moving, जैसे ही ट्रेन ने स्टार्ट करा मूव करना, प्रांजल जो है एंगेज हो गई. He got engaged in reading his detective book. प्रांजल जो एंगेज हो गया अपनी डिटेक्टिव बुक जो उसको पसंद था उसको रीड करने में. Both the friends were huge fans of detective books. दोनों फ्रेंड्स प्रांजल एंड राजवीर both they were huge fans of detective books, but Rajveer chose to look
एट द सीनिक ब्यूटी एट द मोमेंट। लेकिन दोनों फैन है, ह्यूज फैन है डिटेक्टिव बुक पढ़ने के, लेकिन राजवीर ने क्या चूज़ किया कि मैं यहाँ के इस मोमेंट को नहीं खोऊंगा। सीनिक ब्यूटी, जो ये ब्यूटीफुल सीनरी मुझे दिख रही है व्हेन वी अराइविंग थ्रू ट्रेन, तो ट्रेन से जो सीन हमें दिख रहा है वो मैं उसको एंजॉय करूँगा, उसका मज़ा लूँगा बस। देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड, वहाँ पर उसने देखा कि पूरे आसपास में ग्रीनरी नज़र आ रही थी। समथिंग राजवीर हैड नेवर सीन बिफोर, ऐसी ग्रीनरी जो कि राजवीर ने कभी पहले देखी नहीं थी अपनी लाइफ में। आफ्टर द ग्रीन पैडी फील्ड्स, ग्रीन पैडी फील्ड्स के बाद में टी प्लांटेशंस आने लगे। एज फार एज ही वॉज एबल टू लुक, जितनी दूर वो देख सकता था उतनी दूर सिर्फ और सिर्फ टी बुशेज नज़र आ रहे थे उसको। So much so that the narrator compare it to a sea of tea bushes, और इतना ही वो इसको कंपेयर कर रहे थे एक सी को, समुद्र से। किसको? टी बुशेस को। मतलब टी बुशेस इतनी दूर तक फैले हुए हैं, इतने दूर तक दिखाई दे रहे हैं जैसे कि एक समुद्र हो, जैसे कि एक सी हो, उससे कंपेयर किया जा रहा है इसको। इन द बैकग्राउंड देयर वर हिल्स विद डेंस फॉरेस्ट, अब बैकग्राउंड में डेंस फॉरेस्ट, पीछे की तरफ घना जंगल दिखाई दे रहा था। इतनी सी भी नहीं है कि लैंड दिखाई दे रही हो, बस ग्रीनरी ग्रीनरी, घना जंगल दिखाई दे रहा, डेंस फॉरेस्ट था हिल्स के पीछे। इन बिटवीन द टी प्लांटेशंस देयर वर ऑर्डरली रोज ऑफ टॉल, अब टी प्लांटेशंस के बीच में ऑर्डरली रो आ रहा था, रो जो आ रही थी लंबे लंबे आ रही थी, और स्ट्रॉन्ग ट्रीज की आ रही थी जो बहुत टॉल है और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीज हैं जो कि मूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द विंड। ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, बट ये बिकॉज ऑफ द विंड नज़र आ रहे हैं हमारे। इट वॉज एन अमेजिंग व्यू, तो ये जो व्यू था उसके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ब्यूटीफुली दिखाई दे रहा था। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimneys. Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. Here, blowing means मूविंग और फ्लोइंग आउटवर्ड्स, मूव करना है, फ्लो करना बाहर के साइड। कॉन्सेंट्रेशन, क्लस्टर मीन्स एज द ट्रेन वॉज मूविंग, जैसे ही ट्रेन मूव कर रही थी। नेक्स्ट राजवीर ने क्या देखा उसके बाद में? ही सॉ एज एन अगली लुकिंग बिल्डिंग, एक बहुत गंदी सी अगली लुकिंग, जो लुकिंग में भी अच्छी नहीं थी, ऐसी बिल्डिंग देखी जिसमें से स्मोक बाहर आ रहा था। स्मोक वॉज कमिंग आउट ऑफ इट। इट वॉज अ टी गार्डन, अब वो क्या था वहाँ पे? टी गार्डन था। राजवीर गॉट एक्साइटेड बट प्रांजल हु हैड सीन ऑल ऑफ इट, राजवीर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, लेकिन प्रांजल जो है ना उसने ये चीज़ देख रखी थी, तो अपने बचपन से देख रहा था तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डिडंट मैच अप टू हिज फ्रेंड्स लेवल ऑफ एंथुसियाज्म, अब वो बचपन से देख रहा था तो वो अपने लेवल जो है ना एंथुसियाज्म का, जो जुनून का, जो उसकी ज़ील का है, पैशन वाला, तो उस एंथुसियाज्म, उस जुनून को वो कंपेयर नहीं कर सका क्योंकि वो बचपन से उसको देख रहा था, तो उसको लगा नहीं कि इसको देखने में क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो भाई। प्रांजल टेल्स हिम दैट दे हैव एंटर्ड आसाम, प्रांजल ने बताया कि अब वो आसाम में एंटर कर चुके हैं। आसाम इज़ अ प्लेस विच इज़ नोन एज द टी कंट्री, जिसको टी कंट्री कहते हैं। द स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टी प्लांटेशन, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे टी प्लांटेशंस जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ में होते हैं इन द वर्ल्ड में। आसाम से ही प्रोवाइड होते हैं टी। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. Here, before visiting the tea country, अब टी कंट्री विजिट करने से पहले राजवीर ने बहुत सारा, राजवीर हैज़ रेड अ लॉट ऑफ अबाउट टी, टी के बारे में उसने बहुत सारा पढ़ रखा था। एंड हाउ इट वॉज डिस्कवर, और कैसे डिस्कवर हुआ, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये भी राजवीर ने अच्छे से पढ़ रखी थी। देयर वर न्यूमरस थ्योरीज, बहुत अच्छी नंबर ऑफ थ्योरीज थी उसके पास में, जिसमें वो बता रहा था
कि ये चाइनीज एम्परर के बारे में है who had a habit of drinking boiled water, जिसको कुछ भी नहीं था, बॉइलिंग वाटर पीने की आदत थी, which want who the person Chinese emperor wants to drink boiled water, he was very habitual of it. Once upon a time, एक टाइम पे when he was boiling that water, जब वो बॉयल कर रहा था उस वाटर को, तो कुछ लीव्स, few leaves उसके वाटर में आके गिर गई बॉयल होते टाइम, एंड इट टेस्टेड वेरी डिलीशियस, और उसका टेस्ट चेंज हो गया, पानी में कुछ गिर गया तो उसका टेस्ट चेंज हो गया बॉईल करते टाइम, और वो डिलीशियस में बदल गया, मतलब उसका टेस्ट भी उसको बहुत पसंद आया। तो ऐसा कहा जाता है, इट इज सैड दैट दोज लीव्स वर टी लीव्स, तो ये कहा जाता है वो लीव्स किसकी थी, टी लीव्स थी, सो दैट इट कैन चेंज इट टेस्ट विच इज वेरी डिलीशियस। Tell me another, scoff Pranjal, we have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. Tea was first drunk in China. Rajveer added as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. Here, ascetic means characterized by severe self-discipline and abstention from all forms of indulgence, typically for a religious reason. एक ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन बहुत सीवियर जाके, बहुत डीपली जाके कैरेक्टराइज करना एक रिलीजियस रीजन के लिए। बैनिश मीन्स गेट रिड ऑफ। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय प्रांजल, प्रांजल से पूछा गया तो राजवीर ने बताया, राजवीर टोल्ड अनादर स्टोरी अबाउट एन इंडियन लेजेंड, एक अनादर इंडियन लेजेंड की स्टोरी उसने बताई जिसका नाम था बौद्धिधर्म। ही वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, कौन था वो? बुद्धिस्ट मॉन्क था जो कि क्या कर रहा था, हु हैड कट हिज आईलिड्स, जिसने अपनी आँखों की जो पलकें हैं ना, पलकें कट कर दी। वाई ही कट, अपनी आईलिड्स उसने कट कर दी बिकॉज ही यूज्ड टू फील स्लीपी वाइल मेडिटेटिंग, जब मेडिटेशन के टाइम पे उसको स्लीपी फील होता था तो ही कट हिज आईलिड, उसने अपनी आईलिड ही काट दी ताकि उसको स्लीपी फील ही नहीं हो, आंखें बंद ही नहीं हो। इवेंचुअली टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ हिज आईलिड्स, उसी तरीके से टी प्लांट्स जो हैं उसकी आईलिड में से लिए गए ऐसे मानते हैं। विच अपॉन कंज्यूमिंग आफ्टर बॉइलिंग विद वाटर, जो कि क्या कंज्यूम होता है, वाटर बॉईल करने के बाद, और वो हेल्प करते हैं आपके सोने, नींद उड़ाने में। तो ऐसे ही कहा जाता है यार चाय पी लेते हैं, नींद आ रही है तो नींद उड़ाने के लिए हम चाय पीते हैं, ये रीज़न है उसके पीछे कि अब मेडिटेशन उससे हुआ नहीं क्योंकि उसको फील हो रहा था स्लीपी, तो उसने ही कट हिज आईलिड। अब सोने के लिए क्या करा उसने, चाय पी लेते नींद आ जाएगी, थोड़ा सा अल्कोहलिक फील होता है, कईयों की नींद उड़ जाती है और कईयों को नींद आ जाती है चाय पीने से, तो ऐसा ही उन्होंने किया। आप सोने के लिए क्या करें, उसके साथ उल्टा हुआ था, उसको सोने के लिए क्या करना था, चाय पीनी थी ताकि वो अपनी स्लीप अच्छे से ले सके, बिकॉज ही कट हिज आईलिड्स। Next you can see further, Rajveer highlighted a few facts that stated that tea dates back to 2700 BC and was first consumed in China। अब ये बता रहे हैं राजवीर, हाईलाइट कर रहे थे, कुछ ऑब्जर्व किया था, नोटिस किए थे उसने कुछ फैक्ट्स जो कि स्टेटेड थे, कहाँ की डेट से बैकअप थे वो, 2700 BC से पहले थे, एंड was first consumed in China। उन्होंने बताया टी was first consumed in चाइना में सबसे पहले कंजम्पशन हुआ था टी का। ऑल सच वर्ड सच एज चाय एंड चीनी, जो कि ये फैक्ट है, चाय और चीनी जो वर्ड है वो ओरिजिनेटेड है चाइनीज लैंग्वेज से, फ्रॉम चाइना, चाइनीज लैंग्वेज के हैं वो। एंड टी वॉज इंट्रोड्यूस टू यूरोप क्वाइट लेट, उसके बाद में यूरोप में वो इंट्रोड्यूस कराते हैं टी को इन द 16th सेंचुरी, वैन इन द 16th सेंचुरी, where it was considered to have medicinal property, जहाँ पे उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको लिया गया था चाय को। अभी मम्मा भी कहती है चाय बिस्किट खा लो, दवाई लेनी है, जब खाना नहीं भाता हमें दलिया खिचड़ी खा लो, दूध डाल के ले लो, उसमें जस्ट बिलोंग करता है वो दूध चाय से, चाय उसमें मानी जाती है क्योंकि चाय जो है कोई भी डॉक्टर हमें मना नहीं करता, डिनाई नहीं करता, रिफ्यूज़ नहीं करता उस चीज़ को, हाँ ले लो, अलाउ होता है चाय। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform.
Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dhekiabadi, the tea garden managed by Pranjal's father. An hour late, the car veered sharply off the main road. They crossed the cattle bridge and entered Dhekiabadi tea estate. Here clattered means loud noise made by the train brakes. जो ट्रेन के ब्रेक की आवाज़ आती है ना बहुत ज़्यादा तेज़, वो veered means change direction. The train had stopped and the boys reached their destination. ट्रेन ने क्या करा, ट्रेन जब स्टॉप हुई और जो बॉयज़ हैं वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. Who were the boys? प्रांजल एंड राजवीर, जहाँ पे गैदर थे उनके लगेज के साथ में. डिबोट किया था ना उन्होंने ट्रेन से, तो उनको फाउंड हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ज़्यादा क्राउडी था, बहुत ज़्यादा क्राउड से भरा था. प्रांजल्स फादर हैड कम टू रिसीव दैम. प्रांजल के पेरेंट्स जो है ना, मदर और फादर जो है वो आए थे उनको रिसीव करने. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर, अब कुछ लगभग 1 घंटे बाद में वो धेकियाबाड़ी पहुंच गए. प्रांजल्स टी गार्डन आफ्टर टेकिंग अ टर्न. प्रांजल के टी गार्डन उन्होंने जैसे ही टर्न किया और एंड मेकिंग देयर वे थ्रू अ कैटल ब्रिज, फिर उन्होंने अपना वही कहाँ ले लिया, कैटल ब्रिज के थ्रू ले लिया. On both sides of the gravel road were acre upon acre of bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. Here gravel means small rounded stones often mixed with sand. Small छोटे छोटे rounded stones जो होते हैं जो कि sand से mix हो जाते हैं उनको कहते हैं. प्रून मीन्स कट अवे फ्रॉम अ ट्री, ट्री से जो कट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उसको प्रून कहते हैं. हेयर देयर टी गार्डन वॉज स्ट्रेच अपॉन अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड. टी गार्डन जो है कहाँ तक फैला है, बहुत वास्ट एरिया में, उस लैंड के वास्ट एरिया तक स्ट्रेच हुआ है, फैला हुआ है. ऑल द बुशेज वर कट टू द सेम हाइट. सारे बुशेज जो हैं सेम हाइट पे कट हैं. एंड दे हैड बीन टेकन केयर ऑफ, और उनकी टेकिंग केयर भी बहुत अच्छे से हुई है. ऑन द फील्ड्स टी प्लकर्स. अब फील्ड्स में जो टी प्लकर्स हैं, जो टी के पत्ते तोड़ते हैं, वो प्लकर्स जो है वो दिखते हैं एक एप्रन पहने हुए एंड कैरिंग द बैम्बू बास्केट, और अपने हाथ में बैम्बू बास्केट लिए हुए, इन ऑर्डर टू प्लक द फ्रेशली स्प्राउटेड लीव्स, ताकि वो फ्रेशली स्प्राउटेड लीव्स जो हैं उनको प्लग कर सके, उनको तोड़ सके और वो ताज़ी बनी रहे. हाथ में रखेंगे तो वो ताज़ी नहीं रहेगी, लेकिन बास्केट में जब वो रहेंगे तो खिली हुई रहेगी, ताज़ी रहेगी, फ्रेश रहेगी. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. You seem to have done your homework before coming. Pranjal's father said in surprise. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. Here sprouting period means when a plant sends out new growth. जब प्लांट को नई ग्रोथ और मिल जाती है वहाँ उसको भेजा जाता है. सेकेंड हार्वेस्ट है टी लीव्स का. इस सीजन में सेकेंड हार्वेस्टिंग होती है फ्रॉम May to July. On their way to the fields. अब फील्ड्स में उस वे के दौरान क्या हुआ था, ड्यूरेशन वे, प्रांजल्स फादर गेव वे टू अ ट्रैक्टर. उन्होंने ट्रैक्टर को रास्ता दिया. दैट वाज लोडेड विद टी लीव्स. पूरा का पूरा लोडेड था टी लीव्स से. ऑन सीइंग दिस, इसको देखते हुए राजवीर ने फ्लॉन्ट किया. राजवीर फ्लॉन्ट्स हिज नॉलेज. उसने अपनी नॉलेज को और फ्लॉन्ट करते हुए, जो उसकी नॉलेज उसके दिमाग में भरी हुई थी वो नॉलेज उसने बाहर निकाली. ये मेंशन करते हुए, बाय मेंशनिंग दैट दिस इज द सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड ऑफ द ईयर. ये सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है ईयर का. फ्रॉम दैट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई. कहाँ लास्ट हो जाता है, मई से जुलाई तक एंड हो जाता है. और ये हमें एक्सीलेंट यील्ड देते हैं, एक अच्छी क्रॉप देते हैं हमें. प्रांजल्स फादर हु सीम इम्प्रेस. प्रांजल के जो फादर हैं जो इम्प्रेस्ड हो गए थे उसकी इस नॉलेज से, इस जानकारी से कि ये नॉलेज तुम लेकर घूमते हो. रिप्लाइज दैट ही सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च. उन्होंने रिप्लाई किया कि तुमने यहाँ आने से, बिफोर कमिंग दिस प्लेस, यू हैव टू सर्च वेरी लॉट ऑफ नॉलेज, वेरी लॉट ऑफ रिसर्च यू हैव डन. तो प्रांजल ने कहा, हु वॉज एक्साइटेड, प्रांजल ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसकी लर्निंग के बारे में और यहाँ के अमेजिंग बेवरेज के बारे में, जो कि उसने इंटेंशन वहाँ पढ़ा जो था ना,
दैट शो हिज इंटेंशन फॉर द सेम, और उतना ही इंटेंशन उसने सेम वहाँ पे दिखाया भी. सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.